नमस्कार भाइयों। तो भाइयों आज हम बात करेंगे 12 जून को हुए हादसे को लेकर, जिसमें कि एक प्लेन जो है वो क्रैश हुआ है। एयरलाइंस इंडिया का ये प्लेन है और इंडिया के अहमदाबाद में ये क्रैश हुआ है। तकरीबन 241 मासूमों की जानें चली गई हैं। मेरी संवेदना उन सभी के परिवार वालों के साथ है। साथ ही साथ मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये अपील करता हूँ कि आगे ये जो है ये दौर जो है वो टेक्नोलॉजी का दौर है, और जो भी अपना एयरलाइंस इंडिया है उसे अपने मशीनरी अपने इक्विपमेंट्स अच्छे से अपग्रेड करने चाहिए, ताकि फ्यूचर में ऐसा कोई हादसा पेश ना आए। ये अगर तो ये जो हादसा है वो आधे घंटे में ही हुआ है, तो भाई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं की है जो उसके ऑपरेटर्स होते हैं, जो इंजीनियर्स थे। उन लोगों को अच्छे से जांच करनी चाहिए थी। प्लेन जो है, प्लेन की उड़ान से पहले अच्छे से उसके पार्ट्स की जांच होती है, कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत की जांच होती है, और अगर वो दिक्कत सॉल्व नहीं होती है तो प्लेन को उस टाइम पे कैंसिल कर देना चाहिए। लेकिन इस प्लेन में बहुत सारी दिक्कतें होने के बावजूद भी इस प्लेन को उड़ाया गया। ये सरासर उन लोगों की लापरवाही है जिनकी वजह से 241 लोगों की जानें चली गई। उन्होंने अच्छे से देखा नहीं है इस प्लेन को। अगर कहते देखा तो भाई जो सूत्रों के हिसाब से मुझे पता चल रहा है तो उसमें बताया गया है कि भाई उसके तो लैंडिंग गियर में भी दिक्कत थी, उसके इंजन के पावर में भी दिक्कत थी, उसका एसी भी ख़राब था, सीट की एडजस्टमेंट भी सही नहीं थी। अगर इतनी सारी दिक्कतें थी प्लेन में तो प्लेन को क्यों उड़ाया गया? उस प्लेन को अगर इतनी दिक्कतें दिख रही थी तो क्यों उड़ाया गया? और दूसरी बात, इंडिया में जो सबसे बड़ी दिक्कत है, और खाली इंडिया को ही नहीं, पूरे देश के अलावा जितने भी देश है ना, कोई ट्रैवलर यहाँ पे आता है ना, उसको भी एक बात से चिढ़ है यहाँ पे कि ये लोग क्या करते हैं भाई। भाईचारा नहीं है ये सेफ्टी की बात है भाई। हवा में उड़ना मजाक नहीं होता है, प्लेन के अंदर बैठना मजाक नहीं है। ओवरलोडिंग करने की क्या ज़रूरत है? 241 लोगों की आज जानें चली गई हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ एक और रीज़न ये भी है कि भाई इसमें ये भी ऐड हो रहा है भाई कि प्लेन में ओवरलोड था। 241 लोगों की जानें चली जाना कोई मजाक नहीं होता है। इसमें ओवरलोड क्यों किया गया? जब आपको पता है प्लेन में पहले से ही दिक्कत है और उस ऊपर से उसमें और ज़्यादा ओवरलोड करके सवारियां डाल रहे हो, तो ऐसे थोड़ी होगा। अपना लालच नहीं करना है भाई। जो भी वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उनको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का। मैं उन सभी से अपील करता हूँ कि आगे फ्यूचर में ऐसी कोई भी हादसा पेश नहीं आए तो ही बेहतर है, क्योंकि भाई जो जाने हैं ना वो फ्री में नहीं आती हैं। 241 लोग अब जिनकी जानें चली गई ना, वही उनके परिवार वाले ही महसूस कर पा रहे हैं कि उनका दुख क्या होता है। तो भाई सेफ्टी का खास ख्याल रखा जाए। और एक और चीज़ है, बताया गया कि जो पैराशूट हैं उनको डिवाइड करने के लिए उनके पास समय नहीं था। तो कुछ ऐसा अपग्रेड लाएं कि जिसमें क्या हो कि जो पैसेंजर है वो खुद ही उसकी कहीं सीट में एडजस्ट कर दें, ऐसी चीज़, ताकि जो पैसेंजर है इमरजेंसी के टाइम में अपना पैराशूट खुद निकाल के कूद भी सके, और इमरजेंसी एग्जिट रखें, ताकि उनको कोई दिक्कत ना आए। अच्छे से अपग्रेड करें। उम्मीद करता हूँ हमारा देश जैसे कि अपग्रेड हो रहा है वैसे ही आगे भी अपग्रेड होएगा, और ये जो हादसा पेश आया है ये आगे से हादसा पेश नहीं आएगा। और मैं धन्यवाद करता हूँ रतन टाटा सर का, जिन्होंने जो हर बार देश के हित में बात करते हैं, देश की रक्षा की, देश की अर्थव्यवस्था को लेकर बात करते हैं, देश की सेफ्टी को लेकर बात करते हैं। आज उन्होंने जो बात कही है, जो उन्होंने बताया कि जो जो पैसेंजर्स जिनकी जानें चली गई उनके परिवार वालों को जानें तो वापस लौटा नहीं सकते, उनको आर्थिक थोड़ी सी जो है मदद कर देंगे। तो भाई जो रतन टाटा सर कह रहे हैं कि भाई 1 करोड़ हर उस पैसेंजर के परिवार को दिया जाएगा जिसका इस इंसिडेंट में जिनकी जानें चली गई हैं। तो भाई धन्यवाद करता हूँ रतन टाटा सर का।